जब से जनरल इलेक्शन का रिजल्ट आया है तब से बीजेपी की होश उड़ चुकी है। जहां तक सपना था 400 आंकड़ा पार करने का, वो सपना चकनाचूर हो चुका है और कहीं ना कहीं बीजेपी की नैया जो वो डूबती नजर आ रही है। लेकिन इस बार कोई शक नहीं है कि इस बार जो है मोल भाव की सरकार हो सकती है, क्योंकि टीडीपी और जेडीयू ने कई सवाले खड़े कर दिए बीजेपी के एनडीए अलायंस के सामने। अगर हम टीडीपी और जेडीयू की सीट जीतने की बात करें तो सबसे ज्यादा एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में देखें तो बीजेपी के बाद तो उसके बाद 16 सीट सबसे ज्यादा जो वो टीडीपी के पास है, और सेकंड जो है थर्ड जो है वो जेडीयू के पास है 12 सीट, और ये दोनों पार्टी को मिला के 28 सीट होता है। और एनडीए के पास जो है पूरा टोटल सीट अभी 292 सीट है। जहां अगर ये दोनों पार्टी हटती है तो वो दोनों का मिला के 265 सीट जो है वो एनडीए के पास रहता है। और इसमें कोई शक नहीं है जो इस बार मोल भाव की सरकार बनेगी, और ये दोनों पार्टी पर निर्भर करता है कि इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी या नहीं। जो दोनों पार्टी वो टीडीपी और जेडीयू है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी संघर्ष करना पड़ रहा है इस बार सरकार बनाने के लिए। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो 26 पार्टियों के साथ मिलकर 234 सीट जीत चुकी है, और टीडीपी और जेडीयू अगर इंडिया अलायंस से गठबंधन कर लेते हैं, वो जो 28 सीट है वो इंडिया अलायंस को दे देते हैं। दूसरी तरफ एआईटीसी और इंडिपेंडेंस जो है वो इंडिया अलायंस में ऐड हो जाता है। और दुसुद्दीन ओवैसी सर जो है उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी को हराने के लिए मुझे इंडिया अलायंस में ज्वाइन होना पड़े तो मैं हो सकता हूँ। हमने हमारी पार्टी ने पब्लिकली इस बात को डिक्लेयर किया कि अगर नॉन बीजेपी नॉन एनडीए का कोई शख्स प्राइम मिनिस्टर बनने की कोशिश कर रहा है या बन सकता है तो यकीनन हम उसकी तायद करेंगे। इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ सकता है। इसलिए कह रहा हूँ, ये सब डेटा मैंने इसलिए स्टार्टिंग में बताया क्योंकि इस बार जो टीडीपी गंगा में हाथ धोने की पूरी प्लानिंग कर चुकी है। 16 सीट पे टीडीपी ने 16 सीट के बदले, संसद के बदले टीडीपी ने 1 लोकसभा स्पीकर और 5 से 6 मंत्रालय मांग की है बीजेपी से। लेकिन इस बार जो टीडीपी ने जो डिमांड किया है मिनिस्ट्री का, वो ये रोड ट्रांसपोर्ट, रूरल डेवलपमेंट, वाटर पावर, हाउस एंड अर्बन, एजुकेशन मिनिस्ट्री, फाइनेंस और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर, आईटी, ये मिनिस्ट्री जो है वो उन्होंने डिमांड किया है इस बार टीडीपी ने बीजेपी से कि ये जो मिनिस्ट्री है वो हमें चाहिए। अगर हम दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी की बात करें तो उनका अलग ही चला है। इन हालातों को देख के उन्होंने भी हर एक 4 सीट के बदले 1 मंत्रालय मांगा है। मतलब उनके पास 12 सीट है तो 3 मंत्रालय उन्होंने मांगा है, जबकि 2019 में उनके पास सिर्फ 1 ही मंत्रालय था, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। लेकिन अब वो चाहते हैं कि उनको 1 से ज़्यादा मंत्रालय दिया जाए। अगर हम जेडीयू की डिमांड की बात करें तो रेलवे मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री उन्होंने बोला है कि ये हमें चाहिए। लेकिन इसी बीच एकनाथ शिंदे और चिराग पासवान ने भी अपना डिमांड रख दिया। आखिर क्यों ना रखे भाई, का भी हक बनता है कि इस गंगा में हम भी हाथ धोए, हम भी डुबकी लगाए इस गंगा में। तो एकनाथ शिंदे ने भी डिमांड रखा कि एटलीस्ट 3 कैबिनेट और 2 स्टेट मिनिस्टर हमें भी चाहिए। आखिर हमारे पास भी तो 7 सीटें हैं, जाहिर बात बनती है भाई उनको भी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा चिराग पासवान का, कि वो तो अपने आप को कहते हैं कि हम मोदी जी के हनुमान है, मतलब मोदी जी राम है तो हम हनुमान है। आखिर उन्होंने कैसे एक डिमांड कर लिया? उनका डिमांड है कि 1 मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन रिटर्न ऑफ सपोर्ट, मतलब उनको भी एक मिनिस्ट्री चाहिए एज अ सपोर्ट के तौर पे। लेकिन इस बीच एक बात और पता चली है, जो एनडीए के समर्थक हैं जीतन राम मांझी का भी कहना है कि कैबिनेट बनने के बाद ही हम समर्थक देंगे। अगर मेन मिनिस्ट्री इन सभी को दे दी जाती है तो फिर बीजेपी का क्या होगा? और दूसरी तरफ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को एक ही फ्लाइट में दिल्ली जाते हुए कई फोटो सामने आई है, जहां नीतीश कुमार जो आगे वाली सीट पे बैठे और तेजस्वी यादव वो पीछे वाली सीट पे बैठे हुए। लेकिन जब फ्लाइट जो हवा में होती है तो उस समय एक और फोटो आती है सामने, जहां वो दोनों आजू बाजू वाले सीट पे बैठे होते हैं, जबकि स्टार्टिंग में वो पहले वाले सीट पे बैठे होते हैं। तो इन सबको लेके जनता जो सोच रही थी कि इस बार जो है वो फिर से जो नीतीश कुमार जो पलटी मारेंगे और इस बार जो है फिर से वो इंडिया अलायंस में ज्वाइन हो जाएंगे बीजेपी को छोड़ के। लेकिन यहाँ पे अभी तक जो इस डिमांड के हिसाब से पता चल रहा है वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हाँ, जो नीतीश कुमार है वो इंडिया अलायंस में आना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि ये जो डिमांड अगर पूरी हो जाती है, जो होगी नहीं, क्योंकि अभी जो डेटा आया है उसके हिसाब से पता चला है जो स्पीकर है वो
बीजेपी अपने पास ही रखेगी और जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं कर पाएगी बीजेपी। अगर हम बात करें कि अगर बीजेपी के से समर्थक से हट के नीतीश कुमार इंडिया अलायंस को समर्थक दे देते हैं तो बीजेपी बिहार में उनका सिर्फ 12 सीट रह जाएगा और इंडिया अलायंस के पास जो है वो 40 सीट में से 28 सीट इंडिया अलायंस के पास चली जाएगी। ये एक बड़ा फंडा भी कह सकते हैं, क्योंकि ये भी झटका लग सकता है बीजेपी को, क्योंकि उनके पास जो है अभी 24 सीट है। कांग्रेस मुख्यालय में ये नारा भी लग रहा है, नीतीश कुमार बाबू जल्दी आओ, इंडिया अलायंस की बनने वाली है सरकार। दूसरी तरफ बीजेपी की अहम बैठक के लिए अमित शाह जेडी नड्डा के घर पहुंचे। राजनाथ सिंह जो हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके साथ, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि अंदर कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है और ये खिचड़ी बीजेपी को बहुत परेशान कर रही है। सवाल ये आ रहा है कि ये खिचड़ी खाएगा कौन, बीजेपी खाएगी या इंडिया अलायंस खाएगी? आगे देखते हैं, क्योंकि अभी तक इसका जो रिजल्ट आया नहीं कि सरकार बनाएगी तो आखिर बनाएगा कौन। दोनों पार्टी लगे पड़े हुए हैं पूरी कोशिश में कि सरकार इंडिया अलायंस की तरफ से बने या फिर बीजेपी लगी हुई है कि बीजेपी की तरफ से ये सरकार बने 2024 की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। अगर यहाँ तक आप पहुंचे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।